ये क्या? कहाँ जा रही हो तुम लोग? घर के इतने काम पड़े हैं और महारानियों को घूमने की पड़ी है। याद है ना, आज इडली सांभर और बड़े बनाने हैं। और वो आज ही बनाने हैं, कल नहीं। सुमन जी की 3 बहुएं थीं। सुमन जी के पति महेश जी बहुत ही सीधे साधे थे, पर सुमन जी बहुत ही कड़क स्वभाव की थीं। घर में सारे काम उनके अनुसार ही होते थे और अपनी बहुओं से कैसे काम कराया जाता है, सुमन जी को बखूबी आता था। रिया, आज दोपहर में मंदिर की सफाई करनी है, याद है ना? सुमन जी ने कहा। जी मम्मी जी, कर लेंगे शाम को। नहीं, दोपहर में ही करना है। वो मम्मी जी, कल प्रिया के एग्जाम है तो मुझे दोपहर में उसे पढ़ाना था। रात को फिर टाइम नहीं मिलता है, रिया ने सुमन जी से कहा। देखो रिया, शाम को मंदिर की सफाई नहीं होगी। शाम को मुझे सत्संग में जाना है, इसीलिए मंदिर की सफाई दोपहर में ही होगी, सुमन जी ने कहा। इतने में मझली बहू रिम्मी आ गई। बोली, दीदी आप प्रिया को पढ़ा लीजिए, मंदिर की सफाई मैं कर लूंगी। तभी छोटी बहू आशा ने कहा, दीदी रात के खाने की भी चिंता मत करिए, मैं और रिम्मी दीदी सब संभाल लेंगे। आप प्रिया को आराम से पढ़ा लीजिए। कहने को तो तीनों देवरानी जिठानी थी, पर उनमें आपस में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। तीनों एक दूसरे का दुख सुख समझती थीं। अगले दिन रिम्मी के पति ने रिम्मी को कहा कि आज रात हम लोग डिनर बाहर ही लेंगे, तो मम्मी से पूछ लेना। रिम्मी ने डरते डरते सुमन जी से पूछा, तो सुमन जी ने तपाक से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, आज तो मलाई कोफ्ता और शाही पनीर घर में ही बनेगा, इसीलिए होटल जैसा अच्छा खाना घर में ही बनाओ और हमको भी खिलाओ। रिम्मी मन मसोस कर रह गई। जानती थी कि बेटे भी माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल पाते। थोड़े ही दिन बाद गांव से सुमन जी की सास भी दिल्ली रहने आ गई। अब तो सुमन जी भी सिर पर पल्ला लिए अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती और एक आवाज में ही उनके सामने हाजिर हो जाती। यह सब देखकर तीनों बहुओं की हंसी ही छूट जाती, पर सुमन जी देख न ले, इसलिए मुंह दबाए तीनों हंसती रहती। देखो दीदी, अब मिला ना शेर को सवा शेर। अब कैसे मम्मी जी भी हमारे ही जैसी कठपुतली की तरह नाच रही हैं, छोटी बहू आशा ने कहा। अब तो सुमन जी भी अपनी सास की अपने पति महेश जी से और अपनी बहुओं से बुराई करती रहती। अरे, 1 मिनट भी बैठने नहीं देती है, कैसी सास है? पहले तो अच्छी ही थी, पर न जाने इस बार इनको क्या हो गया है। जैसे मदारी जमूरे को नचाता है, वैसे ही अम्मा जी मुझे नचा रही हैं। 5-7 रोज में ही सुमन जी का अंग अंग काम कर कर के दुखने लगा। महेश जी के सामने अपना दुखड़ा सुनाती तो महेश जी भी अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते। और तीनों बहुएं, उनको तो अपनी सासू माँ को खुद जैसी बहू बनी देख बहुत खुशी होती थी। और सुमन जी वह अपना सारा गुस्सा रिया, रिमी और आशा पर निकालती थी। इधर अम्मा जी तीनों बहुओं को तो बहुत लाड प्यार करती, उनको घूमने फिरने के लिए बोलती और उनकी तारीफ भी करती, यहाँ तक कि तीनों को एक काम न करने देती और सुमन जी को जब देखो झिड़कती रहती और घर का सारा काम भी सुमन जी से ही करवाती कि बहुओं का उनको पसंद नहीं। यह सब देखकर सुमन जी तो एकदम जल भून जाती थी। एक दिन अम्मा जी ने सुमन जी को मक्के की रोटी, सरसों की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी और बाजरे की राबड़ी बनाने के लिए कहा और हिदायत दी कि यह सारा काम तुम्हें ही करना है, इन लोगों के हाथ का मुझे पसंद नहीं आता। 15 दिनों की झल्लाहट ये सुनते ही फूट पड़ी। सुमन जी चिल्ला उठी, अरे थक गई हूँ मैं चाकरी करते करते, कठपुतली ही बनाकर रख दिया है, भाई इंसान हूँ मैं भी। इतने में ही अम्मा जी गरजी, क्या बोला तूने? कठपुतली नहीं है, तू इंसान है। पर एक बात बता, क्या एक तू ही इंसान है? तू किस तरह हिटलर के जैसे रोब जमा कर रखती है, वो सब पता है मुझे। कैसे तूने सालों से तीनों बहुओं को एक टांग पर नचाया है, सब जानती हूँ मैं। क्या तू भूल गई, जब तू शादी होकर आई थी तब मैंने तुझे बहू नहीं बेटी की तरह प्यार किया, तेरी हर इच्छा का सम्मान किया। अरे तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मैंने इस बात को कभी तूल नहीं दिया। तुझे बड़े ही प्यार के साथ सब कुछ सिखाया, तुझे कोई काम नहीं करने दिया, पर आज तू इस तरह से अपनी बहुओं पर रौब जमाती है, उन्हें मर्जी से थोड़ा भी जीने नहीं देती है। तू तो जैसे भाग्य विधाता ही बन गई है इनकी। सुमन जी सर झुकाए अपनी सास की बातें सुन रही थीं। सच ही तो कह रही हैं अम्मा जी। जब वो खुद बहू बनकर आई थी
तो अम्मा जी ने एक सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर उनको गले लगाया। और एक वो हैं जो अपनी बहुओं को सिर्फ काम करने की मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझती हैं, बस रौब जमाती रहती हैं। सुमन जी के आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सास बनने के गुमान में मैं भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी कभी बहू थी। अम्मा जी ने उस जमाने में जब मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, और मैं पढ़ी लिखी आज के ज़माने की होने के बावजूद तुम तीनों को छोटी-छोटी खुशियों के लिए तरसाती रही। अपनी सास को एक मौका और दे दो तुम लोग। आज के बाद से तुम्हारे ससुराल और पीहर का फ़र्क मैं ख़त्म करती हूँ। आज से तुम तीनों मेरी बहुएँ नहीं, बेटियाँ हो। और तीनों बहुओं को गले लगाकर माफ़ी मांगी। और बस उसी पल से वहाँ कठपुतलियों की जगह प्यारी-प्यारी बेटियाँ बसने लगीं। अगर आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।